तो अभी तक हमने बात की सूर्य और चंद्रमा की युति अगर आपके लगन चार्ट में दसम भाव में बनती है तो इसके क्या परिणाम आपके लिए रहेंगे। अब बारी आती है 11th हाउस की, यानी अगर आपकी लगन चार्ट में 11वें भाव में सूर्य और चंद्रमा युति कर रहे हैं तो इसके क्या प्रभाव आपके जीवन पर हो सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में एक चर्चा हम सूर्य और चंद्रमा की युति पर सामान्य जो प्रभाव रहते हैं उनके बारे में भी करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो इसका आपके ऊपर इन जनरल क्या प्रभाव होगा। एक सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें सूर्य और चंद्रमा की युति की, अगर आपका जन्म अमावस्या के आसपास हुआ है या अमावस्या के दिन ही हुआ है तो सूर्य और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में बन सकती है। अब कुंडली में युति किसी भी भाव में बन सकती है, वो डिपेंड करता है आपका जन्म मान लीजिए अगर बहुत जल्दी सुबह हुआ है तो हो सकता है ये युति आपके लगन में ही बने, या फिर जैसे जैसे आपका जो समय बीतता जाएगा, दिन का समय अगर बीतेगा तो आपके ये युति एक भाव पीछे खिसकती जाएगी, जैसे 12वें भाव में, फिर 11वें में, फिर 10वें में, इस तरह से ये युति बनेगी। तो अगर मान लीजिए आपका किसी का जन्म है वो सुबह के समय में हुआ है तो युति उतना ही ऊपर बनेगी, यानी प्रथम भाव में या दूसरे भाव के आसपास बनेगी या फिर 12वें भाव में बन सकती है। तो अलग अलग प्रकार से इसका जो प्रभाव है विभिन्न भाव में वो अलग अलग होगा, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इन जनरल इसका जो प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखा जाता है कि अमावस्या या उसके आसपास आपका जन्म हुआ होता है अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, तो इसको हम डार्क मून भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो वो चंद्रमा को पूरी तरह से ढकेगा, यानी चंद्रमा वाली चीज़ों का आपके जीवन में लॉस हो सकता है या उनको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या जीवन में उन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो सकती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में देखिए चंद्रमा है वो आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस युति का जो प्रभाव पड़ेगा आपके माता पिता के आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा, साथ में आपके ऊपर भी पूरा पड़ेगा। तो ऐसे में जो जातक जिनके सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, ये जातक यहाँ पर अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ तो चंद्रमा वाली चीज़ों का लॉस हो जाएगा, या चंद्रमा वाली जो चीज़ें हैं जो चंद्रमा से रिलेटेड हमारे जीवन में जो कुछ भी है, आपके जीवन में जो कुछ भी है, वो सूर्य के द्वारा, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जला दी जाएंगी। तो ऐसे जातक जिनके सूर्य और चंद्रमा की युति बनती है उनमें हो सकता है कि इमोशंस का अभाव हो, उनमें बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं होते। अब ये जो युति है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर सूर्य और चंद्रमा की युति आपके कुंडली में बन रही है तो आप में इमोशंस नहीं होंगे। ये तभी होगा जब यहाँ पर चंद्रमा है वो कंबस्ट हो जाता है, चंद्रमा सूर्य से पीड़ित हो जाएगा, तभी इसका कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा रहेगा, वरना इसका पॉजिटिव प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम दोनों ही प्रकार के प्रभावों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की युति जो बन रही है, अगर सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ तो आपकी जो माताजी हैं वो सरकारी सेवा में हो सकती हैं, वो राजनीति में हो सकती हैं, या वो कोई छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी कर सकती है जो जिनके माध्यम से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो, या उनको समाज में या जहाँ भी वो रहती हों वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिले, उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हों, उनके फॉलोवर्स, उनके प्रशंसक बहुत ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा की अगर युति बनती है तो ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके घर में आपकी माताजी का जो प्रभाव होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, परिवार में उनकी बहुत ज़्यादा चलेगी और उनका जो स्वभाव है वो भी काफ़ी दृढ़ होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य की वजह से उनमें ईगो आ जाता है। कुछ ऐसी स्थिति आपकी भी होगी, आप में भी ईगो की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है और चंद्रमा जब सूर्य के साथ आता है या सूर्य चंद्रमा के साथ आते हैं तो ऐसे में जो चंद्रमा वाली चीज़ें हैं उनको सूर्य सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, या यूँ कहें कि चंद्रमा है वो सूर्य से सबसे जल्दी प्रभावित होता है क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब जिनके चार्ट में ये युति बनेगी उनकी माताजी काफ़ी अथॉरिटी वाली होंगी, काफ़ी प्रभाव जमाने वाली हो सकती हैं, वो दृढ़ निश्चय वाली होंगी और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जीवन में नहीं होगी, उनका जीवन काफ़ी अच्छा होगा। और हो सकता है आपका जो जन्म हुआ है वो कोई बहुत रेपुटेड फैमिली में हो या वो मिडिल क्लास या हाई लेवल की जो फैमिली है उसमें हुआ होगा, यानी आप
अगर देखा जाए तो परिवार के हिसाब से भी और धन के हिसाब से भी काफ़ी रिच होंगे। तो ऐसी जो फैमिली होगी उसका बहुत नाम होगा, उस फैमिली की बहुत ज़्यादा चलेगी। इसके साथ ही ऐसे जातक जिनके ये युति होती है, अगर यहाँ पर चंद्रमा अगर कंबस्ट हो गया सूर्य के द्वारा, तो ये देखा जाता है कि आपके जीवन में जो चंद्रमा वाली चीज़ें हैं उनका लॉस होगा, और ये लॉस ऐसा होगा कि आपको उनको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर उन चीज़ों को आपको बिल्कुल ही जो कमी है वो ही महसूस होती रहेगी पूरे जीवन भर में। तो यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति जब भी बनती है तो जैसे हम कुछ लोगों को बोलते कि वो पत्थर दिल वाला इंसान है, यानी उसके अंदर इमोशंस नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है। तो ये सारी जो भावनाएं हैं वो हमें चंद्रमा से ही मिलती हैं। इसके अलावा उसके जीवन में इमोशंस का अभाव होगा, तो ऐसे जातक आपको इमोशनल ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे। अब चंद्रमा क्रिएटिविटी को दर्शाता है, तो क्रिएटिविटी जातक में ज़रूर होगी, लेकिन उसका जो मन होगा, मन पर सूर्य का प्रभाव पड़ने से मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा जातक कोई भी जो फैसला लेगा उसके ऊपर वो अडिग रहेगा और बहुत लंबे समय तक उसी फैसले पर वो टिका रहेगा। उसके निर्णय क्षमता, उसकी लीडरशिप की जो क्षमता है काफ़ी अच्छी होगी। तो ये इसका बहुत अच्छा प्रभाव हम कह सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में जातक की जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी अच्छी होगी। और साथ में ऐसा जातक कोई भी अगर क्रिएटिव फील्ड में काम करता है तो वो फेमस भी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा जातक राजनीति में या फिर ये किसी भी प्रकार से स्पोर्ट्स में या कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, तो इनका जो माइंड होगा वो सही दिशा में काम करेगा। इनको जो भी निर्णय लेना होगा वो ये बहुत जल्दी लेंगे। हालांकि ये घमंडी हो सकते हैं इनके मन पर, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। तो सूर्य का प्रभाव होने से कहीं ना कहीं सूर्य वाली जो चीज़ें हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा होंगी। तो ऐसे में इनका जो व्यक्तित्व होगा वो भी काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है। वो डिपेंड करता है सूर्य और चंद्र की युति कौन से भाव में बन रही है। अब इसका एक दूसरा पहलू अगर हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा की युति जब भी किसी की कुंडली में बन रही होती है तो इसका मतलब ये है अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, और वैसे सूर्य होता भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है लेकिन आपको डिग्री वाइज और सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ऐसे में उसकी जो माता होती है जातक की, वो उसके लिए एक फादर के रूप में ही होती है। अब ऐसे केस में उन जातकों के, मान लीजिए किसी के पिता का अभाव है जीवन में, किसी के पिता नहीं है, तो उनके लिए माता ही पिता के समान होती है। तो ऐसे जातक जिनके मान लीजिए ऐसी समस्या रहती है जीवन में कि उनको पिता का सुख नहीं मिलता, तो उनके जीवन में जो माता है वही सब रोल अदा करती है। पिता का रोल भी वही अदा करती है, माता का रोल भी वही अदा करती है। तो ऐसा भी देखा गया है। साथ में ये जो सूर्य और चंद्रमा की युति बनती है इसमें जातक काफ़ी दृढ़ निश्चय वाला होता है। ऐसा जातक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। हालांकि ऐसे जातक को शुरू में हो सकता है स्ट्रगल करना पड़े अपने जीवन में या कुछ बुरे दिन देखने पड़े, लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ेगा वो काफ़ी कठिन फैसले लेगा अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में। इसके अलावा ऐसे जातकों की जो सोच होती है अपने जीवन के प्रति काफ़ी पॉजिटिव होती है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर चंद्रमा कंबस्ट नहीं है सूर्य के द्वारा, तो ऐसा जातक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा सूर्य और चंद्रमा की युति का काफ़ी अच्छा ही पड़ेगा, उसमें कुछ कमियां ज़रूर होंगी। तो ऐसे जातकों की जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है इस युति की वजह से। सूर्य और चंद्रमा की जो युति है ये अगर मेष या फिर वृश्चिक लगन वाले जातकों के केंद्र में बनती हो या फिर त्रिकोण भाव में बनती हो तो एक अच्छे राजयोग का निर्माण कर सकती है। और ऐसे में जातक अपने जीवन में सरकारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमा सकता है। वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाए भले ही वो काफ़ी फेमस हो सकता है, एक उच्च सरकारी पद प्राप्त कर सकता है, सरकार से, उसको पिता से, अपनी माता से काफ़ी मदद मिल सकती है जीवन में। इसके अलावा हम यहाँ पर दो स्थितियों के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और मान लीजिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है डिग्री वाइज, तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर हम किसी को भी कंबस्ट नहीं मान रहे, यानी हम चंद्रमा को कंबस्ट नहीं मान रहे सूर्य के द्वारा। तो ऐसे में इसका जो प्रभाव होगा वो क्या रह सकता है। देखिए अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया
तो चंद्रमा वाली चीज़ों का लॉस हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला। तो ऐसे में सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने से जातक दृढ़ निश्चय वाला होगा और उसमें सारी चीज़ें जो सूर्य वाली हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, सूर्य डिग्री वाइज बलशाली नहीं रह जाता या उसका बल बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे में जातक में इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा और वो सही फैसले लेगा, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो मन है वो काफ़ी तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि मन पर सूर्य का प्रभाव उतना नहीं है। तो ऐसे में उसको मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको ईगो की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और उसको बार बार गुस्सा आना, शॉर्ट टेम्पर्ड वाली जो स्थिति है वो भी उसको परेशान कर सकती है जीवन में। तो ऐसे जातक हैं वो राजनीति में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अगर चंद्रमा का प्रभाव अच्छा हो इनकी कुंडली में तो ये बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इमोशंस हैं वो तो सूर्य के द्वारा कंट्रोल कर दिए जाते हैं। साथ में सूर्य एनर्जी के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में जो सूर्य के द्वारा इनको एनर्जी मिलती है वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से काम करती है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही जो स्थिति है, जो प्लेसमेंट है, अच्छी होनी चाहिए, राशि वाइज भी और अगर देखा जाए तो जो भाव है उसके अकॉर्डिंग भी। अगर इनकी स्थिति खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं जातक को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जीवन में, इमोशंस को लेकर, और सारी जो चीज़ें हैं सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी हुई उन सब चीज़ों से लेकर जातक को कोई ना कोई परेशानी अवश्य रहती है। अब बात करते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा 11th हाउस में युति कर रहे हो उनको क्या प्रभाव रहेंगे। देखिए, सूर्य और चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में सूर्य और चंद्रमा 11th हाउस में युति कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो सकता है, आपको हाई अथॉरिटी से सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल सकता है, आपके चहेते बहुत लोग हो सकते हैं, आपको फॉलो करने वाले लोग बहुत हो सकते हैं। आप जहाँ भी आप हर जगह जाएंगे वहाँ पर जो कंडीशंस होंगी उनको कहीं ना कहीं आत्मसात कर लेंगे और अपने आप को उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे। तो आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को जो लीडरशिप लोगों की करनी होती है वो काफ़ी अच्छे से आप लीडरशिप का काम कर सकते हैं। ऐसे जातक बहुत हाई प्रोफाइल वाले होते हैं, इनकी फैमिली भी कुछ ऐसी होती है, उच्च जीवन स्तर इनका होता है। साथ में ऐसे जातक को जहाँ भी सपोर्ट चाहिए अपने दोस्तों का, मित्रों का, काफ़ी जल्दी इनको मिल जाता है। इसके अलावा इनको संतान के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध रहते हैं, इनकी संतान भी इनको काफ़ी हेल्प करती है। ऐसे जातक को काफ़ी अच्छा गेन होता है लाइफ में, इनको हमेशा हाई अथॉरिटी से सपोर्ट अच्छा मिलता है, तो इनका जीवन उच्च स्तरीय होता है। साथ में ऐसे जातक अगर ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करें या एज ए कोई बिज़नेस करें, पॉलिटिकल क्षेत्र में अगर काम करें तो इनको काफ़ी अच्छा नेम फेम मिल सकता है। साथ में ये अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं और उनकी तरफ इनका जो रुझान होता है काफ़ी पॉजिटिव रहता है। तो ऐसे जातकों के हमेशा हाई प्रोफाइल लोगों से संबंध रहते हैं और ये काफ़ी अच्छा जीवन जीते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो कंडीशन बनती है सूर्य और चंद्रमा की, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव अच्छा होना चाहिए। अगर इनमें से किसी का भी प्रभाव, विशेषकर अगर सूर्य का प्रभाव खराब हुआ तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स भी कुछ आ सकती हैं जातक को। जिन जातकों के 11th हाउस में सूर्य और चंद्रमा युति कर रहे हों, ऐसे जातकों का जो फ्रेंड सर्किल है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इनके फैमिली का जो सर्किल है वो भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। इनको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इनको हमेशा सपोर्ट देते रहेंगे, इनकी तारीफ़ करते रहेंगे और इनको हमेशा हाई अथॉरिटी से काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है।